हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा। जी हाँ, शाही टुकड़ा सबकी फेवरेट स्वीट डिश होती है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चों में, बहुत कम सामान से, घर पे जो हमारा सामान इजीली अवेलेबल रहता है उससे बनने वाली डिश है ये। अब चाहे आप जो भी ले लीजिए, गुलाब जामुन ले लीजिए, रसमलाई ले लीजिए, रस भरी ले लीजिए, रसगुल्ला ले लीजिए, इन सब में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है, थोड़ा ज़्यादा मटेरियल चाहिए रहता है। बट शाही टुकड़ा ऐसी डिश है जो आप घर पे बैठे बैठे और आराम से आपके घर में जो सामान है आप उसी से बना सकते हैं। तो आप ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना लजीज लग रहा है। और चाहे बिगनर हो या बैचलर, कोई भी हो, घर पे अगर उसको शुद्ध कोई स्वीट डिश खानी हो तो वो अपने घर पर इस शाही टुकड़ा को बनाए और एंजॉय करे, अपने घर पे बनाए। आइए देखते हैं शाही टुकड़ा कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले 5 से 6 स्लाइसेस ब्रेड आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जितना आपको यूज़ करना है उतना आप ले सकते हैं। तो हम इसमें रखेंगे 5 से 6 स्लाइस ब्रेड्स के। इसके एजेस को यानी इसके चारों कोनों को हम धीरे धीरे करके कट कर लेंगे। उससे क्या होगा, जो थोड़ा सा एक ब्रेड का जो एज होता है वो मुंह में जब आता है तो उतना अच्छे से घुलता नहीं है। तो इसके एजेस को हम कट कर लेंगे सो दैट हम जब इसको बनाएं तो और इसको जब हम खाएं तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब ना करे हमें। ये देखिए, इसके एजेस को कट करके हमें शाही टुकड़े के तरह ब्रेड को एक स्लाइस करके कट कर लेना है। मैं फिर से दिखा देती हूँ। ब्रेड लें, इसके एजेस को कट करें अच्छे से चारों तरफ से, और फिर इसको बीच से कट कर दें। ये रेसिपी जितनी बनाने में आसान होती है ना, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कोई ट्रिक है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप घर पर बैठे बैठे ना बना पाए। ब्रेड को काटने के बाद हमने ब्रेड को क्या करना है, डीप फ्राई करना है। तो हमने कढ़ाई ले ली है। यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑयल डाला है। आँच हमने रखनी है अपनी मीडियम से तेज के बीच में। और जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए, ऑयल गरम हो जाए, हमें अपने ब्रेड्स को डाल देना है डीप फ्राई करने के लिए। जब हम शाही टुकड़ा खाएंगे ना तो उसमें एक क्रिस्पीनेस आता है, एक फ्लेयर आता है, एक फ्लेवर आता है। अगर आप देखोगे तो एक कलर है, एक क्रिस्पीनेस है। तो वो जो आता है वो इन ब्रेड्स को ऐसे ऑयल में फ्राई करने से आता है। तो हमें अपने आँच हमें भी धीमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आँच हमें तेज़ रखनी है ताकि हमारा जो ब्रेड है वो तुरंत फ्राई हो जाए। आँच हमारी धीमी रहेगी ना तो ब्रेड जो है वो सारा जो ऑयल है उसको सोख लेगा और बहुत ज़्यादा फिर ये ऑयली हो जाएगा। इसलिए हमें आँच हमारी एकदम तेज़ करनी है सो दैट हमारा ब्रेड जो है अच्छे से हो जाए। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ब्रेड। हमने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, शाही टुकड़ा के लिए जो दूध है हम उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है करीब 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। तो फ्लेवर्स अलग अलग कस्टर्ड पाउडर के आते हैं, आप चाहे तो कोई भी कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर वनीला का लिया है। इसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे, इसको फेंटेंगे और दूध में हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड को डालेंगे और मिलाते रहेंगे। एक साथ मत डालिएगा क्योंकि एक साथ आप डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें ये जो है अपना कस्टर्ड पाउडर धीरे धीरे डालना है। धीरे धीरे डालेंगे तो आपका जो दूध है ये गाढ़ा भी होगा। दूध हमने इसमें ली है आधा लीटर दूध। आप अपने क्वांटिटी के अनुसार, क्योंकि हमने 5-6 ब्रेड का बनाना था इसलिए आधा लीटर दूध हमारे लिए सफिशिएंट था। ये देखिए कितना अच्छा इसका कंसिस्टेंसी है, गाढ़ी भी नहीं है ज़्यादा और पतली भी नहीं है ज़्यादा। इसी कंसिस्टेंसी पे हमें रखना है। लगभग आधा कटोरी चीनी मैंने पहले ही डाल दिया था। आप चाहें तो चीनी को सबसे लास्ट में भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने डाला है करीब आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर।
आप ये चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा दूध रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे अपने शाही टुकड़ा के लिए रबड़ी। तो इसके लिए हमने लिया है लगभग 1.5 लीटर दूध। आप चाहें तो रबड़ी स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज़ कस्टर्ड पाउडर से हमने जो दूध बनाया है वो एक वैसे ही अपना टेस्ट दे रहा है और कंसिस्टेंसी गाढ़ी है उसकी। तो रबड़ी इज़ एन ऑप्शनल। आप चाहें तो आपके पास अगर है तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर मैं, क्योंकि मेरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए हमने लिया है 1.5 लीटर दूध। इसको हमने कढ़ाई पे चढ़ाई है, आँच हमने धीमी रखी है और दूध को हमने धीरे धीरे करके बॉईल होने देना है। और जब हमारा दूध धीरे धीरे करके बॉईल होता रहेगा, आप देख रहे हैं दूध की कंसिस्टेंसी अभी बहुत लिक्विड है। धीरे धीरे जब बॉईल होगा ना, ये विद इन अ स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हमें धीरे धीरे चलाते रहना है। इस बात का खास ख्याल रखना है हमें कि हमें दूध को अच्छे से चलाते रहना है, क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे दूध गाढ़ा होते जाता है वैसे वैसे दूध जो है तले में लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि दूध जो है तले में लगने ना चाहिए, इसलिए हमें बीच बीच में इसको चलाते रहना है। दूध को अच्छे से चलाइए। दूध हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। रबड़ी अच्छे से कैसे बनाते हैं और इसके बाद उसी रबड़ी से मावा अच्छे से कैसे बनाते हैं, ये मैंने अपने स्टार्टिंग के एक वीडियोस में डाला है। तो अगर आपको शुद्ध मावा घर पे बनाना है तो आप, या शुद्ध रबड़ी घर पे बनाना है तो आप मेरे वीडियोस देखिए। पहले के वीडियोस में मैंने डाला है कि घर पर ही बैठे बैठे शुद्ध मावा कैसे बनाते हैं, वो मैंने दिखाया है। क्योंकि मार्केट का जो रहता है वो कभी प्योर होता है, कभी मिलावटी होता है, तो उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। बट घर के रबड़ी पे, घर के शुद्ध मावा पे आप आराम से बना सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि आपने ही बनाया है और अपने ही घर के मटेरियल से बनाया है। तो हमारे यहाँ तो नॉर्मली व्रत होता है, फास्ट होता है, या पनीर निकालना होता है, मावा बनाना होता है, तो वो हम घर पर ही करते हैं, बाहर से हम नहीं लाते। चाहे पनीर हो, मावा हो, रबड़ी हो, तो नॉर्मली फास्ट में रबड़ी जो है घर से निकाल लेते हैं हम। इसको ये देखिए, कंसिस्टेंसी इसकी कितनी बढ़िया आनी स्टार्ट हो गई है। इसको मिलाइए अच्छे से। अब देखिए रबड़ी ना धीरे धीरे फॉर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो इसको मिलाते रहिए। बीच बीच में चलाना हर 2 मिनट पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये टाइम है ना जब गाढ़ा स्टार्ट होने लगता है, जब गाढ़ा होने लगता है दूध, तो ये लगता है तवे पे चिपकने। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो दूध है वो तले पर चिपके ना। धीरे धीरे करके हमको इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो आप इसको चलाइए अच्छे से। हमारा रबड़ी देखिए बनना स्टार्ट हो गया है। रबड़ी आप, फिर मैंने बोला कि आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको रबड़ी नहीं बनाना है, नहीं मन है केवल कस्टर्ड पाउडर से और जो दूध है उससे भी बनाना है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। रबड़ी से ना एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, जो मुंह में घुलने वाला एक फ्लेवर होता है, एक टेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा आता है शाही टुकड़ा से। तो उसको बनाइएगा आप बिल्कुल। और भाई मेरा तो मानना होता है कि अगर आप कुछ बना रहे हो ना, क्योंकि ये चीज़ें रेगुलरली नहीं बनाई जाती हैं, तो अगर आप कुछ बना रहे हो तो होल हार्टेडली, पूरे दिल से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाओ। हमारा रबड़ी रेडी हो चुका है, तो आइए अब हम इसकी प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने लेना है एक फ्लैट टिफ़िन टाइप का या बोरोसिल का, अगर आपके पास कंटेनर है, कंटेनर टाइप का, क्योंकि हमें इस पर लेयरिंग बाय लेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो पहली लेयरिंग हमने करनी है जो हमने दूध से बनाई थी कस्टर्ड पाउडर की। इस पर आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल है, बनाना है, दैट इज़ योर विश। हम इसमें प्लेन रखेंगे बिकॉज़ ये ऑलरेडी खाने के बाद बहुत, मतलब ठंडा होने के बाद बहुत यम लगेगा। तो हमने पहली लेयरिंग करी अपनी दूध की, कस्टर्ड की। इस पे हम डाल देंगे हमारे जो ब्रेड हमने रखा था ना, ब्रेड डाल के इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, सो दैट ये जो हमारा दूध है उसमें सूख जाए। अब हम देखिए, हमने अच्छे से इसको ब्रेड को अच्छे से डाल देना है, सो दैट जो दूध है वो ब्रेड को अच्छे से सोक कर ले। लेयरिंग इसकी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयरिंग कैसे करनी है आपको इस बात का खास ख्याल रखना है।
इसके बाद हम अपना जो रबड़ी हमने बनाई है, हम उस रबड़ी को स्प्रेड करेंगे अच्छे से। रबड़ी डालिए और स्प्रेड करिए उसको। बस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ट्रस्ट मी, आपको अगर आपको पता है आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, आपके पास कम टाइम है, तो इसको हार्डली प्रिपेयर करने में मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट इतने ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और इसको ठंडा करने में जो टाइम लगेगा बस। तो अगर आपको पता है कि शाम में आपके घर में गेस्ट आ रहा है तो आप बनाइए इसको। अब हम इस पे ऊपर डाल देंगे चॉप ड्राई फ्रूट्स। फिर हम सेकेंड लेयरिंग करेंगे अपने कस्टर्ड की जो दूध बनाई थी हमने उसकी। इस पे हम अगेन जो हमारे क्रिस्प ब्रेड्स थे, आप देख रहे होंगे ब्रेड कितने अच्छे से डिप हो गया है रबड़ी में और हमारे दूध में। तो हम अगेन सेम लेयरिंग करेंगे। सेम लेयरिंग करिए अच्छे से। यस, आपके पास अगर बड़ा कंटेनर होगा ना तो बड़ा कंटेनर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब आप स्प्रेड करेंगे, एक तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा लोग आए तो बड़ा कंटेनर लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए हमने अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया है अपने दूध को, और बची हुई रबड़ी को हम अच्छे से इसको ऐसे अनइवन तरह से स्प्रेड कर देंगे। क्योंकि क्या होगा जब ये थोड़ा सा फ्रीज़ होगा ना, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब आप अभी ये देख रहे होंगे जो कलर आया है हमारे शाही टुकड़े का, वो अभी इतना अच्छा लग रहा है। तो आप इमेजिन करिए जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने ये लेयर कर दिया अच्छे से। अब इस पे हम स्प्रेड कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को। मैंने यहाँ पे काजू बादाम लिया है, आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से सारे जगह स्प्रेड करिए। आप देख रहे होंगे, ये देखने में अभी क्योंकि ये गर्म है तो भी इतना बढ़िया लग रहा है खाने में, तो ये कितना ही बढ़िया लगेगा। और जब ठंडा होगा तो इसका लुक मैं ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ आपको। ठंडा होने के बाद तो आप कहेंगे क्या बनाया है, और आप जब बनाएंगे, आप अपने घर पे खिलाएंगे तो बोलेंगे क्या डिश बनाई है। इससे अच्छी और इससे मीठी और इससे स्वादिष्ट और इजी डिश स्वीट जो रेसिपी है वो आपको और नहीं लग सकती है। तो ये देखिए, ये हमने इसका लेयरिंग करके रख दिया है। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। फ्रीज़र में नहीं रखना है, हमें नॉर्मल फ्रिज में रखना है। 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। अब फ्रिज में रखने के बाद ना, ये देखिए ये जो लुक आया है, आप भी बोलेंगे जो चमक है शाही टुकड़े की ऊपर से, और फ्रीज होने के बाद ये जितना ऑसम लग रहा है, ट्रस्ट मी, आप अपने घर पे खिलाएंगे ना तो लोग आपकी तारीफ़ करना भूलेंगे नहीं, और पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से बनाई, कैसे बनाई, आपकी रेसिपी पूछी जाएगी। अब मैं इसको ना कट करके दिखाती हूँ कि इसकी जो लेयरिंग हमने लगाई थी वो कैसी आएगी। इसको हमने दोनों साइड से काट लेना है। अच्छे से दोनों साइड से इसको काटिए। और ये देखिए जो ब्रेड की, रबड़ी की और जो दूध की लेयरिंग बनाई थी ना, माउथ मेल्टिंग लेयरिंग है। सो हैव अ हैप्पी डे, एंजॉय।